सो ये हमारा रैदास के पद का 4th वीडियो के, और इससे पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 जो पद श्रृंखला 1, पद श्रृंखला 2 और पद श्रृंखला 3 को पूरी तरह से कवर कर चुका है। हमको उम्मीद है अभी तक तुम लोग नोट्स बना लिया होगा, उसको याद कर लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पद श्रृंखला 4 है उसी के व्याख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके भावार्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी किताब निकाल लो, पेन कॉपी निकाल लो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, सो जो पद है, पद नंबर 4 है। ठीक है, पद नंबर कितना, 4। ठीक है, पद नंबर 4, उसमें जो पहला पंक्ति है देखिए क्या है, बोला गया है राम बिन संशय गाठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिली लूटे, पंचन मिली लूटे। ठीक है, अब इसके हम लोग जो भी शब्द है उसके अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो संशय, संशय मतलब संशय या संदेह या आशंका। ठीक है, गाठी, गाठी मतलब बंधन। ठीक है, छूटे, छूटे भी छुटकारा। काम, काम मतलब वो काम वर्क नहीं। ठीक है, काम का मतलब यहाँ पे होता है आपकी जो भी मन में आपके अंदर जो इच्छाएं हैं। ठीक है, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं उसी को यहाँ पे काम बोला गया है। ठीक है, क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, आप सबको पता है। मोह, मोह मतलब किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति आपका जो लगाव है। मद, मद यानी आपके अंदर का अहंकार। माया, माया मतलब प्रेम भाव। माया मतलब क्या, प्रेम भाव। अब देखिए इसके माया के बारे में हम थोड़ा सा और बता दें, मैंने 11-12 में आप पढ़िएगा, उसके व्याख्या को समझेगा। माया अलग चीज़ है। ठीक है, माया यहाँ किसी लड़की या लड़के का नाम नहीं है, माया एक गुण है। देखिए क्या है, साहित्यिक कवियों ने, जो संत रैदास या तुलसीदास या कबीरदास, इन जैसे कवियों ने माया को अलग ढंग से परिभाषित किया है। इनके अनुसार वह हर चीज जो तुम्हें भगवान की भक्ति से दूर कर दे उन्हें क्या कहेंगे, माया कहेंगे। वह हर चीज जो तुम्हें क्या करे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे उसे क्या कहेंगे, माया कहेंगे। जो हमारे किसी के प्रति, जैसे मनुष्य के प्रति जो प्रेम है उसके प्रेम में पड़ जाता है और भगवान की भक्ति नहीं करता, तो जो यहाँ प्रेम भाव है वो क्या है, माया के समान है। अगर माया को और सीधे ढंग से हम परिभाषित करना चाहें तो वह हर चीज जो तुम्हें तुम्हारे काम करने में बाधा उत्पन्न करे वो तुम्हारे लिए माया के समान है। जैसे अभी तुम एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी के लिए अभी हम लोग का जो, हम भी एक विद्यार्थी है, तुम भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, अभी हमारा जो मुख्य काम है वो क्या है, अध्ययन करना, पढ़ना। ठीक है, लेकिन ये जो टीवी, मोबाइल, ये सब का जो यूज है, ये सब क्या करते हैं, हमें पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये सब चीजें अभी हमारे लिए क्या है, माया के समान है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में बाधा कौन उत्पन्न करता है, प्रेम भाव। तो प्रेम भाव क्या हुआ, हमारे लिए माया के समान हुआ। पंचन, पंचन मानी 5, अब मिली, मिली मीन्स मिलकर, पंचन यानी 5, मिली मतलब मिलके। ठीक है, अब इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे। तो संदर्भ तो आप लोग को लिखने आता है, आप लोग भी लिख लीजिए। क्या है संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन, पुस्तक का नाम क्या है, साहित्य संचयन के पाठ रैदास के पद से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी है। ठीक है, प्रसंग हम लोग कब लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग थोड़ा देर व्याख्या को पढ़ लेंगे। व्याख्या को ही तो छोटा रूप में क्या लिखते हैं, प्रसंग को लिखते हैं। ठीक है, तो व्याख्या को पहले पढ़ते हैं। तो व्याख्या देखिए क्या है, प्रस्तुत पद में रैदास जी कहते हैं, संत रैदास जी कहते हैं कि भगवान राम, राम यानी कौन, श्री राम, दशरथ के पुत्र श्री राम। ठीक है, लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम, विष्णु के जो मनुष्य रूप में, विष्णु भगवान ने जो मनुष्य रूप में अवतार लिया था वो कौन, श्री राम। विष्णु भगवान ने अलग अलग युग में अलग अलग रूपों में अवतार लिया था असुरों के अंत के लिए। ठीक है, तो भगवान जो विष्णु भगवान थे उन्होंने क्या किया, मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और वो श्री राम कहलाया। ठीक है, इसी प्रकार विष्णु भगवान ने अलग युग में श्री कृष्ण के रूप में भी जन्म लिया। तो यहाँ राम बोलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राम भगवान, यहाँ राम बोलने का मतलब है वो श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, विष्णु भगवान भी हो सकते हैं, या फिर श्री राम। विष्णु भगवान के ही 2 रूप है, कौन, श्री राम और श्री कृष्ण। तो तीनों क्या है, एक ही है। तीनों क्या है, एक है। तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों क्या है, एक ही है। तो उन्हीं को संबोधित किया है राम के नाम से। ठीक है, तो भगवान राम की कृपा के बिना मनुष्य के मन में व्याप्त संदेह से मनुष्य को छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे जो रैदास कहते हैं कि मनुष्य के अंदर, मन के अंदर जो भी इस संसार को लेकर, जो भी इस संसार को लेकर, इस जीवन को लेकर, प्रभु के प्रति हमारी जो भी आशंकाएं हैं, जो भी संशय है, जो भी
संदेह है, उससे मनुष्य को छुटकारा तो मिल सकता है, लेकिन वो छुटकारा कब मिलेगा? जब तक उस पर श्री राम की कृपा दृष्टि ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि ना हो, तब तक मनुष्य को इस जीवन के मोह माया जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। समझ में आया? ठीक है। और आगे देखिए, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे। और क्या कहते हैं रैदास जी? रैदास कहते हैं कि काम यानी हमारे अंदर की इच्छा, क्रोध यानी हमारा गुस्सा, मोह मतलब हाँ किसी वस्तु के प्रति हमारा लगाव, मद मानी मनुष्य के अंदर का अहंकार, और माया मतलब प्रेम भाव। इन 5 विकारों मतलब बुरी चीजें, बुरे गुण मिलकर मनुष्य को अपने बस में कर लेता है। अर्थात ये सारी चीजें मनुष्य को क्या कर लिया? अपने बस में कर लिया। अर्थात मनुष्य के अंदर ये 5 चीजों का वास हो जाता है। ठीक है, मनुष्य इसके प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, यहाँ 5 विकार बोला गया। 5 विकार किसे एमसीक्यू में पूछेगा, 5 विकार किसे कहा गया? तो काम क्रोध मोह मद और माया को 5 विकार बोला गया। विकार बोलने का मतलब है बुरे गुण। ठीक है, तो विकारों ने मनुष्य को अपने बस में कर लिया है, जिसके प्रभाव में आकर मनुष्य भगवान की भक्ति से दूर होता जा रहा है। अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार आ जाए, गुस्सा आ जाए, ठीक है, तो वो क्या तुमको लगता है भगवान की भक्ति करेगा? नहीं। जैसे कंस के अंदर अहंकार आ गया था, तो क्या वो श्री राम की भक्ति या कृष्ण की भक्ति करते थे? नहीं करते थे। क्योंकि जब तक किसी मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाएगा, ठीक है, तब वो किसी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसको भगवान की भक्ति पसंद नहीं आएगा। तो ये 5 चीजें एक मनुष्य को ग्रसित कर लिया, पूरी तरह से जकड़ लिया है, हमको तुमको सबको क्या कर लिया? ये 5 चीजें सारे मनुष्य के अंदर, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, प्रेम भाव होता है, मोह होता है, माया होता है, ये सभी मनुष्य के अंदर होता है। और ये 5 चीजें जिस मनुष्य के अंदर आ जाती है, वो क्या होता है? भगवान की भक्ति से दूर चला जाता है। अर्थात भगवान की भक्ति में उसे आनंद नहीं मिलता है। समझ में आया? अब देखिए इसके प्रसंग को लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद में रैदास ने राम की कृपा से संशय के बंधन से मुक्ति पाने की बात कही है। राम की कृपा से या आशंकाओं से जीवन में संसार को लेकर जो भी हमारे अंदर की आशंकाएं हैं, ठीक है, जो भी शंका है, ठीक है, उससे हमें छुटकारा तो मिल सकता है, लेकिन छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। क्या? वो श्री राम की कृपा से ही, भगवान के आशीर्वाद से ही तुम्हें क्या मिल सकता है? इन शंकाओं से, इन आशंकाओं से छुटकारा मिल सकता है। तो आप लोग इसको समझा दिए, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जो पंक्ति नंबर 2 है उसके व्याख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, जो पंक्ति नंबर 2 है उसको पढ़िए। क्या है? हम बर कवि, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, यहू मति कदे ना नासी। ठीक है, समझ में आया उच्चारण? हम बर कवि, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, यहू मति कदे ना नासी। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ को समझते हैं। कुलीन मतलब ऊंचे कुल वाला, कुल समझते हैं तो जाति, कुल ऊंचे कुल वाला। ठीक है, पंडित मतलब विद्वान। ठीक है, जोगी मतलब योगी, सुर मतलब बहादुर वीर। ठीक है, दाता समझते हैं तो दानवीर कर्ण, अर्थात जो दानी होते, जो दान करता है, जो सबको दे देता है अपना सब कुछ। ठीक है, उसको बोलते हैं दानी यानी दाता। मति मतलब बुद्धि। कदे ना मतलब कभी नहीं। ठीक है, नासी मतलब नष्ट होना। ठीक है, इसके अब हम लोग संदर्भ को लिखेंगे। तो संदर्भ तो आप लोग को लिख ही चुके होंगे। ठीक है, संदर्भ एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी है। ठीक है, अब इसके हम लोग प्रसंग को लिखेंगे। तो प्रसंग कब लिखते हैं हम लोग? जब व्याख्या को समझ जाते हैं तब क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। इससे पहले वाले पंक्ति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो 5 विकार है, ठीक है, उनमें से एक है अहंकार। ठीक है, जब अहंकार से मनुष्य एक मनुष्य जब अहंकार से ग्रसित हो जाता है, अर्थात किसी के मन के भीतर जब अहंकार आ जाता है, तो वो किस प्रकार की हरकतें करता है, उसके मन में क्या चलता है, उन्हीं चीज़ों के विषय में इस पंक्ति में रैदास ने कहा है। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्याख्या समझिए। प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि अहंकार के बस में आकर मनुष्य अपने आप को बड़ा कवि, बड़ा कुलीन, अर्थात
जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तो मनुष्य अपने आप को क्या समझने लगता है, बहुत बड़ा कवि समझने लगता है, बहुत कुलीन अर्थात ऊंची जाति वाले, ऊंचे कुल वाले समझने लगता है, बहुत बड़ा विद्वान समझने लगता है, बहुत बड़ा जोगी, सन्यासी, गुणी, और अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझने लगता है। और उसको ऐसा लगने लगता है कि हमसे बड़ा दाता कोई है ही नहीं है, दुनिया में हमसे बड़ा दाता कोई है ही नहीं है, हमसे बड़ा दानी कोई है ही नहीं है, ये सब समझने लगता है। कहने का मतलब क्या है, जब मनुष्य के अंदर अहंकार का वास हो जाता है, जब मनुष्य अहंकार से ग्रसित हो जाता है, तो देखिएगा कि वो अपने आप को समझने लगा कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, ठीक है, अपने को सबसे बड़ा दिखाएगा और दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे उसको छोटा दिखाएगा। आप लोग भी देखिएगा कक्षा में कोई लड़का होता है जो पढ़ने लिखने में थोड़ा तेज होता है, तो उसके मन में भी कभी कभी अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, ठीक है, और वो मने अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाएगा कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है, और तुमको कुछ नहीं आता है, हमेशा आपकी बुराई करेगा। तो वो जो ऐसा करता है मतलब उसके अंदर क्या आ गया, अहंकार आ गया। अहंकार के आ जाने से वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा बुद्धिमान समझने लगा है। समझ में आया? इसी प्रकार एक मनुष्य के अंदर जब अहंकार आ जाता है तो रैदास कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसके मन में, उसके दिमाग में क्या होता है कि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो अपने आप को सबसे बड़ा कुलीन अर्थात सबसे ऊंचे कुल वाला लोग समझने लगता है, सबसे बड़ा कवि समझने लगता है, सबसे बहादुर समझने लगता है अपने आप को, ठीक है। अहंकार बस आदमी अपने आप को क्या समझने लगता है, सबसे बड़ा बहादुर समझने लगता है और उसको लगता है कि मुझसे बड़ा दानी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये सब कौन करता है? जिसके मन में अहंकार होता है, घमंड होता है, वही ये सब बातें दूसरों को बताता है या करता है, ठीक है, समझने लगता है। कवि का मानना है कि भगवान राम की कृपा के बिना मनुष्य के मन में व्याप्त अहंकार का नाश कभी नहीं हो सकता। अर्थात जो रैदास है वो कहते हैं कि जब तक आप पे राम की कृपा ना हो, ठीक है, जब तक आपके मन में जो ये अहंकार आ गया है, तुम अहंकार के आने के कारण जब तुम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे हो, ठीक है, इसको अगर समाप्त करना है, नष्ट करना है, तब तुम पे राम की कृपा होनी चाहिए, राम की कृपा दृष्टि तुम पे पड़नी चाहिए। अगर तुम पे राम की कृपा दृष्टि नहीं पड़ती है तब तक तुम अपने आप को सबसे बड़ा कुलीन, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित ऐसे ही समझते रहोगे, अर्थात तुम्हारे अंदर का अहंकार कभी नष्ट नहीं होगा। अगर अपने अंदर के अहंकार का तुम नाश करने चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें राम के शरण में जाना पड़ेगा, राम की भक्ति करना पड़ेगा, जिसके कारण राम की कृपा तुम पे पड़ेगी, भगवान श्री राम की कृपा तुम पे पड़ेगी और तुम्हारे अंदर का अहंकार का नाश होगा, तुम भी साधारण मनुष्य बन जाओगे। और नहीं तो अहंकार से ग्रसित आदमी क्या करने लगता है, अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। अब इसके प्रसंग को लिखेंगे तो प्रसंग में देखिए रैदास क्या आते हैं। प्रस्तुत पद में रैदास ने अहंकार से ग्रसित अर्थात वे व्यक्ति जिसे अहंकार ने जकड़ लिया है, जिसके मन में अहंकार का वास हो चुका है, ठीक है, अहंकार से ग्रसित व्यक्तियों के मनोदशा अर्थात मन की क्या स्थिति होती है, दशा होती है, ठीक है, के विषय में बताया है। अर्थात हम लोग को बताते हैं कि जिसके मन में अहंकार हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा दानी समझने लगता है और इसका ये मन का जो ये भाव है ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। जब तक नष्ट नहीं होगा जब तक श्री राम की कृपा उस पर नहीं पड़ती। जैसे ही श्री राम की कृपा पड़ जाती है उसके अंदर का ये जो भाव है, ये जो स्थिति है उसके मन की मनोदशा है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और वो भी अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझने लगेगा, ठीक है। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि कभी भी अहंकार नहीं लाइएगा। अगर अपने मन में अहंकार लाइएगा कि हम इतना पढ़ लिए, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मेरे सामने और कुछ नहीं है, ठीक है, तब उस समय आपका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप लोग अच्छे तरह से लिख लीजिए। अब हम लोग जो पंक्ति नंबर 3 है उसके व्याख्या को, उसके भावार्थ को समझेंगे, ठीक है। जो पंक्ति नंबर 3 है आप लोग उसका एक बार अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। क्या है देखिए, पढ़े गुने कछु समझी ना पढ़े, जो लो अनभे भाव न दर्शे, लोहा हर ना होई धू कैसे, जो पारस ना परसई। समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग भी इसे उच्चारण को पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। आप लोग से भी हार्ड लग रहा होगा लेकिन उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। हमसे हो गया तो आपसे भी हो ही जाएगा, इतना उम्मीद रखिए, ठीक है, ठीक है। अब इसके शब्द के अर्थ को समझते हैं, फिर इसके व्याख्या को समझेंगे। तो जो लो अर्थात जब तक, अनभे, अनभे मतलब भक्ति भावना, दर्शय, दर्शय मतलब दिखाई देना, धू, धू मतलब सोना, गोल्ड, समझ में आया, सोना जिसको ज्वेलरी बनता है, ठीक है, वही सोना, वो वाला सोना नहीं, ठीक है। पारस, पारस आप लोग कहानी में सुने, राजा रानी के परियों की कहानी में सुनेंगे। पारस, पारस क्या होता है, एक प्रकार का
पत्थर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर होता है, जादुई पत्थर होता है। ऐसा पत्थर होता है मैजिकल स्टोन, ठीक है, जादुई पत्थर। उस पत्थर को ऐसा मैंने रियल में होता है नहीं होता पता नहीं, लेकिन कहानियों में हम भी सुने हैं कि उस पत्थर को जब लोहे से स्पर्श कराया जाता है, अर्थात उस पत्थर को लेकर किसी लोहे में सटाया जाएगा, तो ये जो लोहा है वो किस में बदल जाता है? सोने में बदल जाता है। तो ऐसा पत्थर जिसके स्पर्श मात्र से लोहा जो होता है वो किस में बदल जाए? सोने में बदल जाए, और उसे पत्थर को हम लोग क्या बोलेंगे? पारस बोलेंगे। समझ में आया? अब पारस है, पर से मतलब छुआना सटाना, ठीक है, समझ में आया? स्पर्श कराना, ठीक है। संदर्भ तो आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। संदर्भ समझ में आता है ना? संदर्भ लिख लोगे ना? लिख लो जल्दी, ठीक है। संदर्भ क्या? प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी हैं, ठीक है। अब इसके प्रसंग को हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, पहले व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला बात, हम इसको व्याख्या को पढ़ाने से पहले थोड़ा सच्चा ज्ञान बता दें। सच्चे ज्ञान की बात हुई है। किसकी बात हुई है? सच्चे ज्ञान की, ठीक है। अब सच्चा ज्ञान क्या होता है? तो साहित्यिक कवियों ने सच्चा ज्ञान किसे कहा है? तो संत मुनि ऋषि, इन जैसे रैदास, कबीरदास, इन जैसे जो कवि थे, जो रचनाकार थे, उन्होंने सच्चा ज्ञान किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है कि सच्चा ज्ञान वो है जिसे प्राप्त करने के बाद आप इस जीवन मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्त कर लें, आपको भगवान का दर्शन हो जाए। वह ज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद आपको भगवान की दर्शन हो जाए, ठीक है, आपके भगवान के अनुभास हो जाए, आपको भगवान का अनुभास हो जाए, दर्शन हो जाए, और आपको इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, ठीक है, उसे ही कहा कहेंगे? सच्चा ज्ञान कहेंगे। जीवन मरण के, देखो अब तुम लोग को थोड़ा 10 क्लास में तो थोड़ा ये चीज़ें मैंने साहित्य वाली चीज़ें समझ में, हमको भी समझ में आती थी, तो समझा। जीवन मरण के चक्कर में तो ऐसा कहा जाता है, जो हम लोग, एक मनुष्य होता है, वो क्या होता है? अभी हम मर गए, फिर हम किसी रूप में जन्म लेंगे, ठीक है, किसी रूप में जन्म लेंगे, ठीक है, आत्मा मेरी वही रहेगी, ठीक है, आत्मा वही रहेगी, हम किसी अन्य रूप में जन्म लेंगे, फिर इस जीवन को जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। तो इसी को बोला गया जीवन मरण के चक्कर। अर्थात एक मनुष्य जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर दूसरे रूप में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। ये हमेशा चलते रहेगा, ठीक है। और कब तक चलते रहेगा? जब तक तुम आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते हो, ठीक है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त किया, अर्थात इस जीवन और मरण का जो चक्कर है, उस चक्कर से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो उसी ज्ञान को जिसके कारण तुम्हें इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सच्चा ज्ञान बोलेंगे, जिसके कारण तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इतने कंफ्यूज मत होना, इतना समझ लेना बस, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, भैया कौन सा ज्ञान का बात बता दी, हमको समझ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सको, इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ, उसी ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? सच्चा ज्ञान। समझ में आया? तो अब देखो इसको व्याख्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्याख्या देखिए क्या लिखा है। प्रस्तुत पद में रैदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भावना ना हो, जब तक हमें पढ़ने और सुनने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात रैदास कहते हैं कि तुम जितने भी वेद पुराण पढ़ लो, जितने भी तुम वेद पुराण पढ़ने लिखने, अर्थात किसको पढ़ना? ये हिंदी का बुक है, हिस्ट्री का बुक पढ़ना नहीं, तुम जितने भी जो ग्रंथ है हमारे, जितने भी वेद पुराण पढ़ लो, लेकिन अगर उसको पढ़ते समय तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भावना ना हो, प्रेम भावना ना हो, भक्ति भावना नहीं हो, तो उसको पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, उसको पढ़ने और सुनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम सोचोगे कि भगवान के प्रति मेरे में प्रेम भावना नहीं है, भगवान के ऊपर ईश्वर के ऊपर तुम्हें विश्वास है ही नहीं है, और तुम सिर्फ वेदों पुराणों को रटे जा रहे हो, तो उस समय तुम्हें मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन नहीं मिलेगा, तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से ही लोहा सोने में बदल सकता है, बिना पारस के स्पर्श से लोहा को सोना में बदला नहीं जा सकता है। अर्थात कभी आगे कहते हैं कि लोहा को सोना में अगर बदलना है तो उसको पारस से स्पर्श कराना पड़ेगा, पारस से उसको छुआना ही पड़ेगा। बिना पारस पत्थर को लोहे में सटाए या छुआए, इस लोहे को सोने में बदला नहीं जा सकता है। उसी प्रकार बिना मन में भगवान के प्रति भक्ति भावना रखे, मात्र किताबों के अध्ययन से, किताबों के अध्ययन कौन से किताब? वेद पुराण,
ठीक है। वेद पुराण इन सब किताबों के अध्ययन से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और हम सिंपल वे में समझाना चाहते हैं, तो समझो मेरा बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसमें रैदास जी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है तो तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना है। अगर भगवान को तुमको प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, ठीक है। सच्चा ज्ञान, जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो इंसान सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुका होता है। उसको किसी वस्तु के प्रति ना लगाव होता है, ना अहंकार होता है, ना धन का लालच होता है, किसी चीज़ का लालच, किसी चीज़ का अहंकार नहीं होता, किसी पे क्रोध नहीं आता। उन सब चीज़ों को बोलेंगे हम लोग उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, ठीक है। अगर तुम इन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो तुमके मन में क्या आएगा, चलो ग्रंथ किताब वेद पुराण चारों वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, ठीक है, ये सब पढ़ ले, और तुम सोचेगा तुम मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, तुमको दुनिया का सब चीज़ पता चल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तुम भगवान के प्रति जब तक आस्था नहीं रखेगा, प्रेम भाव नहीं रखेगा, इन किताबों के अध्ययन मात्र से तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुम सच्चे मन से पारम भाव से उन किताबों का अध्ययन करेगा, ठीक है, तभी तुम्हें क्या होगा, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगा। जिस प्रकार स्पर्श, पारस के स्पर्श से ही लोहा को सोना में बदला जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव रख के, मन में प्रेम भाव रख कर ही वेदों पुराणों के अध्ययन से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। तब इसके प्रसंग को पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पद में रैदास प्रभु के प्रति प्रेम भाव रखकर सच्चे ज्ञान के प्राप्ति के विषय में बताया है। रैदास भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम भाव नहीं है, प्रभु के प्रति आस्था नहीं है, ठीक है, तब तक तुम किताबों के मात्र अध्ययन से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब तक तुम्हारे मन में प्रेम भाव रहेगा तभी तुम किताबों के अध्ययन से क्या कर सकते हो, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारा पढ़ना लिखना किताब सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना लिखना व्यर्थ हो जाएगा, इसका मतलब ये पढ़ना लिखना व्यर्थ नहीं, इसका बात नहीं किया गया है। यहाँ पे जो पुराण ग्रंथ इस सब का बात किया गया है कि जो संत मुनि ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके मन में, कोई भी पढ़ना चाहता है तो उनके मन में भगवान के प्रति आस्था होनी ही चाहिए, तभी वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो उन किताबों के पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, प्रसंग भी समझा दिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको। सो ये हमारा जो पद नंबर 4 है उसका लास्ट पंक्ति है, ठीक है, उसके व्याख्या को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये पहली बात तो ये समझा दें हम, देखो यहाँ पद लिख ले, लेकिन ये पद है नहीं, वो जो पूरा जो पद श्रृंखला उसको पूरा को बोला गया है। राम बिन संशय गांठ न छूटे से लेकर यहाँ तक, ये लास्ट लाइन को पूरा को पद बोला गया, और ये सब क्या है, पद का अंश है, इसीलिए इसको पदांश भी बोलते हैं, ठीक है, या पंक्ति बोल सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ हो सके तो पदांश भी लिख सकते हो, पद का अंश, या फिर पद भी बोलेगा 10 क्लास में, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ गए ना? पद पूरे जो पंक्ति है, राम बिन संशय गांठ न छूटे से लेकर यहाँ तक, उस टोटल को पद बोलते हैं, और ये पद की पंक्ति है या पद का एक छोटा सा, पद का एक छोटा सा अंश है, हिस्सा है, ठीक है। तो इसे पद भी बोलोगे तो चलेगा, छोड़ो हटा। कहे रैदास और असमस्सी भूले पड़े भ्रम भोरे, एक आधार नाम नरहरि को जीवनी प्राण धन मोरे। समझ में आ गया? अब इसके हम लोग शब्दार्थ को समझ लेते हैं, ठीक है। असमस्सी मतलब मूर्खता, भूली मतलब गलती, भूल बोलते हैं ना, भूल हो गया मतलब गलती हो गया, ठीक है। प्राण मतलब प्राण, भ्रम मतलब संसारिक मोहमाया का जो चक्कर है, जीवन मरण का जो चक्कर है, उसी को क्या बोला गया यहाँ पे, भ्रम बोला गया, ठीक है। नरहरि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नर मतलब क्या होता है, पुरुष, और हरि मतलब ईश्वर, अर्थात वे ईश्वर या भगवान जो नर के रूप में अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, अर्थात ऐसे कौन से ईश्वर हैं, ऐसे कौन से भगवान हैं जो नर के रूप में अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म लिए, तो वो कौन से हैं, श्री राम या श्री कृष्ण। समझ में आया? तो विष्णु भगवान के ही 2 अवतार श्री राम और श्री कृष्ण, ये कि इन्हीं को क्या बोला गया है, नरहरि बोला गया है। अभी बोलोगे तो श्री राम को क्या बोला गया है, नरहरि, या फिर श्री कृष्ण को भी बोल सकते हो, ठीक है। नरहरि मतलब वे ईश्वर जो मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, उन्हें क्या बोला गया है, नरहरि। और मोरे मतलब मेरे या मेरा, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब इसके संदर्भ को लिखते हैं। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ
रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी है। ठीक है, ये तो सबका सेम होता है। ठीक है, तो अभी तक तो तुम लोग तो एकदम रट लिए हो गए, हम लिख लिए हो गए। ठीक है, प्रसंग को कब लिखते हैं, सबको पता है। प्रसंग को हम लोग व्याख्या के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी किसे कहते हैं? जिसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको सब कुछ पता रहता है, पहले ही से सबके मन में क्या चल रहा है सब कुछ पता रहे, उसी को क्या बोला गया? अंतर्यामी। क्या भगवान को ये बताने की जरूरत है कि मेरे मन में या मेरे दिमाग में या तुम्हारे मन में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, भगवान को सब कुछ पता है, ईश्वर को सब कुछ पता है, इसलिए ईश्वर को यहाँ क्या बोला गया है? अंतर्यामी। ठीक है, आप तो सब जानते ही हैं कि मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण ही इस भ्रम में फंसा हुआ है। भ्रम मतलब ये संसारिक मोह माया, ये जीवन मरण का चक्कर। ठीक है, इसी को बोला गया भ्रम बोला गया है। ठीक है, भ्रम में फंसा हुआ, और इस भ्रम से मुक्ति का एक ही उपाय है, अर्थात इस संसारिक मोह माया, जितना भी मोह माया लगाव है दूसरे के प्रति। ठीक है, देखो हम पहले ही बता दें, संसारिक मोह माया का बोलने का मतलब ये जीवन मरण का जो चक्कर है, जीवन मरण का जो चक्कर है, उससे उसी को भ्रम बोला गया। जीवन मरण के चक्कर को ये क्या बोला गया? भ्रम बोला गया। यह संसारिक मोह माया, पत्नी के प्रति, बेटे के प्रति, पुत्र के प्रति, इस सब के प्रति जो लगाव है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हें भगवान की भक्ति से दूर कर रहा है। ठीक है, ये संसार तुम्हें ये संसार क्या है? एक भ्रम है। क्या है? एक भ्रम है। इसी को बोला गया संसारिक मोह माया को क्या बोला गया? यहाँ पे भ्रम बोला गया, इतना समझ लो। ठीक है, तो इस भ्रम से मनुष्य क्या हुआ? इस भ्रम में, संसारिक मोह माया में पूरी तरह से फंस गया है, तो पूरी तरह से फंस गया। और इस भ्रम से मुक्ति का एक ही उपाय है और एक ही सॉल्यूशन है। इस भ्रम से, अगर इस मोह माया से तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, इस चक्कर से, जीवन मरण के चक्कर से तुम छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर के पास जाना चाहता है। ठीक है, तो उसका एक ही उपाय है, और वह है नरहरि का नाम। नरहरि अर्थात राम के नाम, नरहरि का नाम अर्थात राम के नाम स्मरण मात्र से ही हमें इस भ्रम से मुक्ति मिल सकता है, और वही रैदास के जीवन का प्राण रूपी धन है। अर्थात राम का नाम स्मरण ही क्या है? रैदास का जीवन का प्राण रूपी धन है। अब इसको ध्यान से समझाते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति में, इस पदांश में जो रैदास है वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी मतलब आपको तो सब कुछ पता है, आपके मेरे अंदर क्या चल रहा है, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि मनुष्य जो है वो क्या हुआ है? जानबूझकर क्या हुआ है? इस मोह माया के चक्कर में, इस भ्रम के चक्कर में फंस गया है, दूसरों से लगाव कर बैठा है। ठीक है, और इस लगाव से छुटकारा पाके हमें मुक्ति कभी मिल सकता है। ठीक है, हम सच्चे ज्ञान को तभी प्राप्त कर सकते हैं, कब? जब एक ही उपाय है सच्चे ज्ञान को, इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का, या फिर बोल सकते हैं मुक्ति प्राप्त करने का। क्या है? एक ही उपाय है, और वो क्या है? नरहरि का नाम अर्थात राम के नाम, भगवान श्री राम का नाम स्मरण से, भगवान राम के नाम स्मरण से, अर्थात भगवान राम के नाम को बोलने से ही आपको क्या हो सकता है? इस भ्रम के चक्कर से, इस संसार के भ्रम के चक्कर से आपको क्या मिल सकता है? मुक्ति मिल सकता है, और वही नाम स्मरण ही क्या है? रैदास के जीवन का प्राण रूपी धन है। ठीक है, तो रैदास कहते हैं कि जो राम का नाम है, श्री राम का नाम है, ठीक है, उस नाम को स्मरण मात्र से, और पूजा पाठ कोई करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ श्री राम उनके जप मात्र से ही तुम्हें क्या मिल सकता है? इस भ्रम से, इस जो भी मोह माया का चक्कर है उससे तुम्हें मुक्ति मिल सकता है, और वही क्या है? उनके जीवन का प्राण रूपी धन है। समझ में आएगा? मनुष्य क्या है? मनुष्य मूर्खता कर बैठता है, दूसरों से लगाव कर बैठता है। ठीक है, ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी चक्कर में वो इस संसारिक मोह माया, इस भ्रम में फंस जाता है, और इस भ्रम से मुक्ति का एक ही उपाय है, और वो क्या है? श्री राम का नाम स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण से तुम्हें इस भ्रम से, इस मायाजाल से मुक्ति मिल सकता है, और तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति करने का अर्थात यही है कि इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाना। कौन सा जीवन मरण? वही मनुष्य, अभी हम जिंदे हैं, फिर मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर किसी दूसरे रूप में जन्म लेंगे। ठीक है, फिर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर किसी तीसरे रूप में जन्म लेंगे। तो ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये इसी को भ्रम बोला गया है। ठीक है, इस चक्र हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम इस जीवन में जन्म लियो तो तुम भगवान का गुणगान करो, भगवान श्री राम का
नाम के जप करो तब तुम्हें क्या होगा, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलेगा। हमको पता है तुमको क्या मैंने थोड़ी चीज़ें अजीब लग रही होगी कि भैया कोई काहे मरेगा, काहे इस जीवन मरण से मुक्ति मिलेगा, लेकिन यही साहित्यिक कवियों ने ऐसे ही कहा है। ठीक है, आगे पढ़ोगे आराम से समझ 11-12 में जाओगे जब हिंदी को और अच्छे से ग्रहण से पढ़ोगे, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया, हिंदी को इन कविताओं को अच्छे ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रसंग में देखिए क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद में रैदास ने भगवान राम के नाम स्मरण से, नाम के जप से, नाम को याद करके, स्मरण मतलब याद करके, नाम को जप करके मात्र से भ्रम से छुटकारा पाने की बात कही, अर्थात इस संसारिक मोहमाया से छुटकारा पाने की बात कही, जीवन मरण से छुटकारा पाने की बात कही है। और कुछ यज्ञ करवाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ राम का नाम स्मरण करो, भगवान राम के नाम के स्मरण से ही तुम्हें क्या मिल सकता है, इस मोह माया से छुटकारा मिल सकता है। तो ये हमारा पद है, पद 4 है वो खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।